हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गाइस, वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। गाइस, जो वैद्यनाथ जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने वाली एक काफ़ी विख्यात और महत्वपूर्ण जो है भारत में कंपनी है। तो इसके द्वारा जो बनाई गई मेडिसिन है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कई तरह की मेडिसिन के ऊपर हम बात करेंगे, इनके उपयोग देखेंगे, इसका हमने सेवन कैसे करना होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, तो सभी चीज़ को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इस ग्रुप में जो हमारा सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट। अगर हम वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो अनेकों प्रकार के इसके उपयोग होते हैं। तो आइए हम बारी करके एक एक को जानते हैं। तो फर्स्ट वन इज नर्वस वीकनेस। नसों की कमजोरी में जो हमारा वैद्यनाथ की अश्वगंधारिष्ट जो सिरप है ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। देन द सेकेंड वन इज एपिलेप्सी। मिर्गी को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुअर मेमोरी, अगर आपका जो कमजोर याददाश्त है, जल्दी चीज़ें भूल जा रहे हो, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन माइग्रेन जो है और हेडेक जो है, दोनों ही जो आप क्या है कि एक सर दर्द है। तो जो सर दर्द है वो पूरे आपके सर में होता है और माइग्रेन जो है ये सर के एक भाग में होता है, जिसको आप लोग अर्धकपारी के नाम से जानते हो। तो दोनों चीज़ में ये हेल्पफुल होते हैं। द नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जो पीरियड्स से रिलेटेड सिंड्रोम्स होती है महिलाओं में, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन उसके बाद आपका है एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, यानी कि चिंता, तनाव और बेचैनी को भी ये दूर करता है। गाइज, अगर आपको चिंता है, तनाव है, बेचैनी है, तो नॉर्मल सी बात है आपको नींद नहीं आएगा। तो अगर इसका आप सेवन करते हैं तो ये चिंता को ख़त्म करता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है, बेचैनी को ख़त्म करता है, जिससे कि आपको इंसोम्निया की बीमारी ठीक हो जाएगी, जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है। देन वीकनेस, ये कमजोरी को भी ठीक करता है। देन अगर आपके पेट में गैस की समस्या है, पेट में गैस बन जाता है, भूख नहीं लगता है, तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को बताया गया है। गाइज, ये एक तरह से समझिए कि एक टॉनिक है। वैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट काफ़ी विख्यात मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन में। ठीक है। आइए इसके अगर हम इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करते हैं तो इसमें जो है कई तरह के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला आपको अश्वगंधा है, जिससे इसका नाम पता चला, अश्वगंधा है। मुशैली है, जिसको आप लोग मुसली यहाँ पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, मंजिष्ठा है। उसके बाद हमारा हरितकी है। देन हरिद्रा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं। देन उसके बाद अगर हम इसकी डोज की खुराक की बात करते हैं तो गैस, इस खुराक को आप ध्यान से देखें। मिक्स 50 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 50 to 20 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 15 से 30 ml पानी लेना है और बराबर मात्रा में मिलाना है। अगर आप 15 ml पानी ले रहे हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप 15 ml दवाई ले रहे हो, ठीक है, यानी 3 ढक्कन, एक ढक्कन में 15, 5 होता, 3 में 15, यानी अगर आप 15 ml दवाई ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी भी लेना पड़ेगा। अगर आप 30 ml ले रहे हो दवाई तो आपको 30 ml पानी भी लेना पड़ेगा। और इसको जो आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, भोजन के 15 से 20 मिनट बाद आपको इसका सेवन करना है, और एक दिन में इसे 2 बार सेवन करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यानी किसी नहीं पिलाना है ये सिरप। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है या कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उसको हमें ये देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट सिरप के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दवाई जो हमारा है वो कौन सा हमारा है, वैद्यनाथ भृंगराजस्व। जो हमारा वैद्यनाथ भृंगराजस्व की अगर हम बात करें, इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं गाइस, तो स्ट्रेंथ लंग्स, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। कफ खांसी में काम करता है। वीकनेस, कमजोरी में काम करता है। इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ाता है। गैस इन स्टमक, पेट में गैस बन गया है उसको ठीक करता है। फीमेल इनफर्टिलिटी, महिला में बाँझपन देखी जा रही है, बाँझपन की समस्या है, वहाँ पे भी हेल्पफुल है। देन पुअर मेमोरी, खराब याददाश्त है, कमजोर याददाश्त है, भूल जाते हैं जल्दी। ग्रे हेयर, बाल जो है सफ़ेद हो रहा है, बाल पक रहा है, तो उस केस में जो है वैद्यनाथ की जो भृंगराजस्व की आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो सिरप है, काफ़ी हेल्पफुल देखने को पाई गई है। आइए इसके अगर हम इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करते हैं तो ये कुछ इंग्रेडिएंट है, आप इसे
खुद से रीड कर सकते हो। देन इसके अगर हम डोज की बात करते हैं तो डोज इसमें क्या क्या होता है, तो मिक्स 10 to 20 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो अगर आप 10 ml दवाई ले रहे हो तो आपको 10 ml पानी भी मिलाना पड़ेगा। 10 ml दवाई ले रहे हो तो आपको 10 ml पानी भी मिलाना पड़ेगा। क्यों हमें इक्वल अमाउंट वाटर मिलाना पड़ता है, क्योंकि जो इस तरह की जो दवाई होती है इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण अगर आप दवाई में पानी नहीं मिलाते हो तो आपके पेट में इरिटेशंस वगैरह साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दैट्स द रीज़न कि इसमें इक्वल अमाउंट में पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। अगर आप 20 ml ले रहे हो तो 20 ml पानी आपको मिलाना होगा, और आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा है, वैद्यनाथ खादिरारिष्ट। वैद्यनाथ खादिरारिष्ट की अगर हम बात करें, खादिरारिष्ट, इसका अगर हम उपयोग की बात करते हैं, किसकी, वैद्यनाथ खादिरारिष्ट के उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो रिंग वर्म, दाद, खाज, खुजली, चकत्ते, लाल धब्बे होना, पिंपल्स होना, मुहासे होना, धब्बे पड़ जाना, एक्जिमा, सोराइसिस, मिला जुला कर अगर हम बात करें तो ये दवाई जो है स्किन डिजीज के लिए बेस्ट माना गया है। आप इसकी यूज देख के पता कर सकते हो कि ये दवाई स्किन डिजीज के लिए, मान लो कि स्किन टोनिक के लिए इसके बहुत बेहतरीन माना गया है। ठीक है, तो ये इतने तरह की डिजीज में आप इसका उपयोग कर सकते हो। आइए इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके इंग्रेडिएंट है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हो। क्योंकि इंग्रेडिएंट पढ़ने में क्या होता है, टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम डोज की अगर हम बात करते हैं ना, तो मिक्स वही 50 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 50 to 20 मिनट आफ्टर ईटिंग। यानी कि अगर आप 15 ml दवाई ले रहे हैं तो 15 ml आपको पानी भी लेना होगा। 30 ml अगर दवाई आप ले रहे हैं तो 30 ml आपको पानी भी लेना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, खाना खाने के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जो आपको इसका सेवन करना है, और एक दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन वही आपको प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड डायबिटिक पेशेंट में आपको देने से पहले आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है उसे जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, रिकमेंड लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वैद्यनाथ दशमोलारिस्ट। ये काफ़ी जो है विख्यात सिरप आपको देखने को मिलेगी। दशमोलारिस्ट की अगर हम बात करें, दशमोलारिस्ट, वैद्यनाथ दशमोलारिस्ट की अगर हम बात करें तो यूजेस की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख की कमी है आपको, अब भूख नहीं लगता आपको, तो भूख नहीं लगता है, खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आएगी, तो वीकनेस में काम आता है। खाना नहीं खा रहे हो, कमज़ोर हो, तो इम्यूनिटी कहाँ से होगा, जब आप खाना खाओगे, जब आपको मजबूती होगी तो तभी तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो ये इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है। तो जॉइंट पेन होगा, जब आप खाना नहीं खाओगे तो देह में, बदन में कमजोरी, जॉइंट पेन होगा। अपच, बदहजमी, स्वेलिंग इन द बॉडी, शरीर में सूजन में काम आता है और कफ में काम आता है। तो इन तरह के डिजीज़ में जो है ये जो हमारा दशमोलारिस जो वैद्यनाथ की बनाई गई जो मेडिसिन आयुर्वेदिक में काफ़ी इफेक्टिव देखने को पाई गई है। तो अगर इसकी हम खुराक की बात करते हैं गाइस, तो 20 ml मिक्सड विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ट्विस अ डे आफ्टर मील्स। यानी कि 20 ml अगर आप दवाई ले रहे हो तो आपको 20 ml पानी में मिलाना है, बराबर मात्रा पानी में उसे अच्छे से डाइल्यूट करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप भोजन करने के बाद जो है 15 से 20 मिनट बाद इसका आप सेवन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा वो कौन सा है, वैद्यनाथ अर्जुनारिस्ट। वैद्यनाथ अर्जुनारिस्ट की अगर हम उपयोग की बात करते हैं गाइस, तो इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसके स्तर को अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने में ये काफ़ी लाभदायक पाया गया है। इन थिनिंग ब्लड, हमारा ब्लड क्या होता है, मोटा हो जाता है, तो उसको पतला करने में ये काम आता है। इन रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, वहाँ पे ये काम आता है। देन एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, चिंता और बेचैनी के अगर आपको है तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा असर देता है। अगर इसके हम डोज की बात करें हैं, सेम डोज जो है मैंने आगे बताया था, तो 15 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 15 to 20 मिनट आफ्टर ईटिंग। यानी कि अगर आप 15 ml ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी मिला के उसको अच्छे से डाइल्यूट करना, अच्छे से मिक्स करना है, देन इसे आपको ड्रिंक करना है आफ्टर ईटिंग। आपको भोजन करने के बाद इसे ईटिंग खाना है और 15 से 20 मिनट के बाद इसे आपको लेना है, और एक दिन में आप इसका इस्तेमाल 2 बार कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है
वैद्यनाथ अभयरिष्ट। जो हमारा वैद्यनाथ अभयरिष्ट है, इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो गाइस ये पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी लाभदायक होता है। जिस भी किसी को काफ़ी पुराना पाइल्स है, छूट नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, आप उसे वैद्यनाथ अभयरिष्ट की सलाह दो, उसे आप उसे पिलाओ, 100% श्योर होती है कि उसे जरूर ट्रीटमेंट, उसको जरूर राहत मिलती है उस चीज़ से, पाइल्स से और कॉन्स्टिपेशन से। अगर हम डोज की बात करते हैं गाइस तो 50 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 50 to 20 मिनट आफ्टर ईटिंग, यानी कि 15 से 30 ml तक जो है इसका आप डोज के रूप में सेवन कर सकते हो इक्वल अमाउंट पानी में। 15 ml अगर आप पानी ले रहे हो तो आप 15 ml अगर आप दवाई ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी भी लेना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है गाइस वो हमारा है वैद्यनाथ अशोकारिष्ट। वैद्यनाथ अशोकारिष्ट की अगर हम बात करते हैं गाइस, इसके अगर यूजेस की बात करें तो फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। गाइस ये जो वोमेन है, वोमेन के लिए से जो फीमेल्स है उनके लिए टॉनिक है। वोमेन जो है इनके लिए क्या है? टॉनिक है। इसको आप फीमेल टॉनिक भी कह सकते हो, क्योंकि जो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है फीमेल केस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ वोमेन, महिलाओं की सभी समस्याओं के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ वीडियो में कवर किया, डिले इन पीरियड्स, पीरियड में देरी हो रही है, इरेगुलर पीरियड है, कभी लेट आ जा रहा है, कभी सवेरे आ जा रहा है, ठीक है। स्टोमक एक ड्यूरिंग पीरियड, अगर पीरियड आ गया तो पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प कर रहा है। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू यूटेरस, जो गर्भाशय को उसको मजबूती प्रदान करता है, इनफर्टिलिटी में काम आती है, पीओसीडी जैसे बीमारी में भी काम आती है, कमजोरी में काम आती है, भूख न लगना, वाइट डिस्चार्ज जैसे जो बीमारी होती है, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी इफेक्टिव होती है वैद्यनाथ अशोकारिष्ट। ठीक है गाइस, तो गाइस जो इसका नाम भी देखिए अशोकारिष्ट, अशोक सम्राट के नाम से है। अगर इस दवाई की अगर हम बात करें गाइस, वैसे नाम से नहीं है लेकिन इसमें नाम है अशोक, तो मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं कि उसी के नाम से है। अशोक लिखा था तो मैंने बोल दिया अशोक सम्राट। डोज की अगर हम बात करें गाइस तो डोज की बात करें तो मिक्स 50 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 50 to 20 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। सेम एज जो डोज मैंने पहले बताया उस तरह से इसका आपको सेवन करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं गैस, एसिडिटी या इरिटेशन हो सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, हल्का हल्का होता है, आपके पेट में एसिडिटी या इरिटेशन देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं? प्रेगनेंसी वुमेन में हम नहीं दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं, और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग है, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको भी हम ये दवाई नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैद्यनाथ कुमारी अशब। वैद्यनाथ कुमारी अशब की अगर हम बात करें गाइस तो क्या इसके उपयोग हो सकते हैं? तो लीवर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये लीवर को सही करता है, उनका नॉर्मल फंक्शन को बराबर करता है। देन लीवर स्वेलिंग, जैसे कि लीवर में स्वेलिंग हो गया तो उनकी स्वेलिंग को भी ठीक करता है। भूख नहीं लग रही है, बदहजमी है, खट्टे खट्टे ढकार आ रहे हैं, खाना खाने के बाद पेट में जलन हो रहा है, गैस से पेट फूल जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये दवाई असर करता है। ठीक है गाइस, ये इसकी यूजेज है। लीवर में सूजन हो गया है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रहा है, बदहजमी है, खट्टी ढकारें आ रही है, पेट में जलन है, पेट फूल गया, बेचैन है, पूरा एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं पेट को लेके, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वैद्यनाथ कुमारी अशब का सेवन करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम डोज की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो डोज क्या है इसका? सेम डोज जो मैंने बताया, अगर आप 50 ml जो आप ये कुमारी अशब ले रहे हैं तो इसमें आपको 50 ml वाटर जो है इक्वल अमाउंट में आपको इसमें डाइल्यूट करना होगा, अच्छे से मिलाना होगा, फिर इसे आपको पीना होगा, और एक दिन में आपको इसे 2 मरतबा पीना है 15 से 20 मिनट बाद भोजन करने के बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हमारा है वो है वैद्यनाथ काल मेघाश्व। वैद्यनाथ काल मेघाश्व की अगर हम बात करें, मेघाश्व, इसका जो इस्तेमाल होता है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, इम्पेयर्ड स्प्लीन फंक्शन, स्प्लीन के फंक्शन में किसी तरह की गड़बड़ाहट, इम्पेयर्ड हो जाना, रिकरेंट फीवर जैसे कि मलेरिया, बार बार बुखार आना, या मलेरिया के केस में लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, और अनीमिया जैसी बीमारी में खून की कमी में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या डोज है? सेम डोज है कि 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पानी मिलाना होता है, और खाने के बाद जो आपको 15 से 20 मिनट आपको एक दिन में 2 बार इसका सेवन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है? वैद्यनाथ द्राक्षाशव। वैद्यनाथ द्राक्षाशव की अगर हम बात करें, क्या इसके उपयोग है? वीकनेस, फैटिग, रेस्टलेसनेस,
गैस फॉर्मेशन इन द स्टोमक एंड कॉन्स्टिपेशन, कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना, बेचैनी होना, पेट में गैस बन जाना, कब्ज होना। तो इस केस में आप लोग वैद्यनाथ की जो है द्राक्षाशव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डोज की अगर हम बात करें तो सेम डोज जैसे मैंने बताया कि अगर आप 15 ml आप द्राक्षाशव ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी मिलाना पड़ेगा। अगर आप 30 ml द्राक्षाशव ले रहे हो तो आपको 30 ml जो है इक्वल अमाउंट में आपको वाटर इसमें डाइल्यूट करना होगा, देन उसके आपका सेवन करना होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा हमारा वैद्यनाथ लोहाशव। वैद्यनाथ लोहाशव की अगर हम बात करें कहाँ इसका इस्तेमाल होता है तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, आपके खून में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो गई है, आपको जॉन्डिस का सिम्टम्स दिख रहा है, फैटी लीवर में काम आता है, भूख न लगने पर आंतों को मजबूत करता है, गैस को ठीक करता है, बदहजमी को ठीक करता है। तो इन सब चीज़ों में इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को बताया गया है वैद्यनाथ लोहाशव जो मेडिसिन जो आयुर्वेदिक की है उसका। डोज की अगर हम बात करें तो 50 to 20 ml, अगर आप 15 ml ये दवाई ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 20 ml ये दवाई ले रहे हो तो आपको 20 ml पानी डाइल्यूट करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में। ये नहीं कि अगर आपने 15 ml पानी लिया, 15 ml आपने दवाई ली और आपने 50 ml पानी लिया तो इफेक्ट असर ही नहीं होएगा। ये भी नहीं कर सकता है कि आप 15 ml पानी लिए, आप इसमें 15 ml दवाई लिए और 5 ml पानी ऐड कर दिए, फिर भी तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको सही से लेना पड़ेगा डोज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा कौन सा है वैद्यनाथ चंदनाशव। जो वैद्यनाथ चंदनाशव की बात करें हम तो इसका यूजेस क्या है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब कोई व्यक्ति पेशाब करता है उसके पेशाब के दौरान उसके जो लिंग है उसमें जो जलन होता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस यूरिनेशन, पेशाब कम आना, रुक रुक कर आना, बार बार आप जा रहे हो वॉशरूम लेकिन आपको पेशाब क्लियर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पस इन यूरिन, पेशाब के साथ मवाद आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन इन सोल्स एंड हैंड्स, तलवा और हाथ में जलन है तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देन क्या इसके खुराक हैं, 20 ml पानी को आपको 20 ml दवाई को आपको जो है 20 ml पानी में मिक्स करना है इक्वल अमाउंट में और उससे आपका सेवन करना है खाना खाने के 20 से 30 मिनट बाद, एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो कौन सा है वैद्यनाथ विदंगाशव। वैद्यनाथ विदंगाशव की अगर आप यूजेस की बात करते हैं तो स्टोमक वॉर्म्स, ये पेट से मान लो कि जैसे हम एल्वेंडाजोल का इस्तेमाल करते हैं तो आप एल्वेंडाजोल की जगह आप इसका इस्तेमाल करो। पेट में कीड़े होना, पेट में संक्रमण, पेट में दर्द, भूख न लगना और स्किन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा असर होता है। डोज की बात करें हम तो 15 ml अगर आप ये हम ले रहे हो आप दवाई तो 15 ml आपको पानी मिलाना होगा, इक्वल अमाउंट में उसको डाइल्यूट करना है, फिर उसका आपका सेवन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो कौन सा है वैद्यनाथ अमृतरिष्ट। वैद्यनाथ अमृतरिष्ट की अगर हम बात करें तो क्या इसका इस्तेमाल है, फ्रीक्वेंट फीवर, अगर किसी को बार बार बुखार आ रहा है, थकान है, कमजोरी है तो वहाँ पे इसका हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की अगर हम बात करें तो अगर आप इसमें थोड़ा सा कम डोज है, अगर आप गैस इसको 10 ml ले रहे हो, 10 ml मतलब 2 ढक्कन, या आप 1 चम्मच भी ले सकते हो क्योंकि 1 चम्मच में भी 5 ml अड़ता है और 1 ढक्कन में भी 5 ml अड़ता है। तो 10 ml अगर आप ले रहे हो तो 10 ml आपको पानी भी इसमें मिलाना होगा इक्वल अमाउंट में, तब उसका आपको सेवन करना होगा। देन गाइस हमारा जो नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट है इस लिस्ट में, हमारा कौन सा हमारा गाइस वैद्यनाथ अंगुराशव। वैद्यनाथ अंगुराशव की अगर हम बात करें गाइस तो क्या इसकी यूजेस है, इनडाइजेशन यानी कि अपच, बदहजमी, भूख न लगने पर, एसिडिटी, पेट फूलना, सर्दी खांसी में इसका इस्तेमाल हम करते हैं और इसको हमें 15 ml लेना होता है 15 ml पानी के साथ। कॉन्सेप्ट के लिए गाइस तो आप देखते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गैस। इस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद कर सकता हूँ गैस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं गैस फिर से एक इसी तरह की वीडियो लेके एक नए वीडियो में।